दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई लोग गुजरे हैं जिन्होंने ये समझा कि वो अपनी ख्वाहिशात और अक्ल से कुदरत के निज़ाम को बदल सकते हैं। उन्होंने चाहा कि वो अपनी मौत को टाल दें, अपनी हकीकत को छुपा लें और हमेशा जिंदा रहें। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने यही कोशिश की और उसका अंजाम हमारे सामने है। 29 अगस्त 1958 को पैदा होने वाला माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने सियाह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खर्च कर अलग कर देना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह सत्र इसी बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 साल की गर्ल फ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में उसकी 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थीं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गलोकार था। इसने गमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने उसके बाद अपनी सियाह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खदमात हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल व सूरत, जल्द, नक़ूश और हरकत वो सकनात बदल गई। सियाह फाम माइकल जैक्सन की जगह गौरा चटा और अंसवानी नक़ूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी सियाह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कता ताल्लुक कर लिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंस गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की 62 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चटकी के दौरानिये में जिस्म से प्रवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और उस हीवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सिर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थीं। इसके कोलाहे, कुंधे, पसलियों और टांगों पर सोइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से एपीन क्लर्ज का महताज हो चुका था। चुनांचा वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शंस, ये एहतियात और ये डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप उस जहां से चला गया और यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चनांचा कोई राख सटार हो या फिराउन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के अंजाम के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है हम मौत को धोखा दे देंगे, हम 150 साल तक जरूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे। दोस्तों, माइकल जैक्सन का अंजाम हमें ये बताता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर, मशहूर और अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो मौत के फैसले को बदल नहीं सकता। हम सबको एक दिन अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। असल कामयाबी यही है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारें, ताकि आखिरत में सरखरों हों। अल्लाह करीम हमें मौत की तैयारी करने और अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए।